में बहुत कठिनाइयां आ रही हैं, तप में कठिनाइयां आ रही, लेकिन उन कठिनाइयों के आगे घुटने ना टेकना, सरेंडर ना हो जाना, ये तप कहलाता है। जो तप करेगा वो योगी हो जाएगा, और जो तप नहीं करेगा वो कभी योगी नहीं हो सकता है। ये प्रथम शर्त है। जो अतपस्वी होता है उसको कभी योग सिद्ध नहीं होता है। इसलिए जो है शौच, संतोष और तप। और तप का मतलब क्या है? यहां कहा कायेंद्रिय सिद्धिर अशुद्धि क्षयात तपसः, मानसिक वाचिक कायिक तप के अनुष्ठान के द्वारा अशुद्धि का क्षय हो जाने से साधक को शरीर और इंद्रियों से संबंधी विभिन्न आंतरिक क्षमताओं की प्राप्ति हो जाती है। याद रखना, जो तप करेगा उसको संसार का आकर्षण अपनी ओर कभी भी खींच नहीं सकता। ये संसार की आसक्ति उसको कभी खींच नहीं सकती। ये आसक्ति अगर आ गई तो फिर जा नहीं सकती। आसक्ति आ गई तो जा नहीं सकती, जाएगी तो गुरु कृपा से, जाएगी तो योग के अनुष्ठान से। ये आसक्ति, ये वासना जाएगी तो उपासना के साथ जाएगी। उपासना करिए, साधना करिए, और ये आसक्ति चली जाएगी। इंद्रियों में असीम सामर्थ्य है, नहीं तो इंद्रियों का, मैं सुबह बोल रहा था ना, जो इंद्रियों का दास है वो सदा उदास रहेगा। जो इंद्रियों का दास है वो निराश रहेगा, हताश रहेगा। और जो प्रभु के पास है, गुरु के पास है, योग जिसके पास है, वो सदा उत्साह में रहेगा, उन्नति करेगा और ऊर्ध्व रेता बनेगा। तो ये बात कही जो है तप की। तप स्वाध्याय, स्वाध्याय जो मोक्ष ग्रंथ हैं, मुक्ति दिलाने वाले ग्रंथ हैं, वेद आदि शास्त्रों का स्वाध्याय करना, सत्संग करना और आत्मनिरीक्षण करना, यह स्वाध्याय कहलाता है। अच्छे ग्रंथों का क्या करना? स्वाध्याय करना, मनन चिंतन करना। देखो, स्वाध्याय हमारे सब ऋषियों ने कहा, इसमें योग दर्शन में जो है बार बार स्वाध्याय की बात कही, उपनिषदों में स्वाध्याय की बात कही। और आप में से जिनको अविश्वास हो तो आज से ही आप प्रयास करना। आपको इतनी सारी पुस्तकें स्वाध्याय के लिए दी गई हैं, सोने से पहले कम से कम 1-2 पेज पढ़ेंगे, 1 महीने के अंदर आपके अंदर एक नई क्रांति, एक नया बदलाव, नया परिवर्तन आएगा। आपको आत्मबल मिलेगा, मनोबल बढ़ेगा, बुद्धि बल बढ़ेगी, इससे आपको मोटिवेशन मिलेगा। आपको जो सामने समस्याएं बहुत लगती है ना, वो बिल्कुल सरल हो जाती। इसलिए स्वाध्याय परम आवश्यक है। लेकिन स्वाध्याय का मतलब ये नहीं कि उल्टे पुल्टे ग्रंथ, उपन्यास जो है कॉमिक्स आदि पढ़ना ना, मोक्ष आदि शास्त्रों का पढ़ना और पढ़ाना, सुनना और सुनाना, उनको आचरण में लाना और ईश्वर का ध्यान करना, ये भी स्वाध्याय के। संध्या करना, सूर्यास्त के बाद सायंकाल को संध्या करना और सूर्य उदय से पहले ईश्वर का ध्यान करना, ये भी स्वाध्याय में ही आता है। किसी ने कहा, कवि ने, कि नित स्वाध्याय सत्संग करते रहो, नित स्वाध्याय सत्संग करते रहो, एक दिन सद ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, शांति होगी परम भ्रांति मिट जाएगी, शांति होगी परम भ्रांति मिट जाएगी, पाप तापों का अवसान हो जाएगा, नित स्वाध्याय सत्संग करते रहो, एक दिन सद ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। स्वतः ही वो सत ज्ञान प्राप्त हो जाएगा और आप आत्म बल को प्राप्त करेंगे। इसलिए स्वाध्याय से लाभ और क्या होगा? तो कहा, स्वाध्यायादिष्ट देवता संप्रयोगः। जो स्वाध्याय करेगा उसका क्या होगा? स्वाध्याय से, प्रणव आदि का जप करने से, मोक्ष शास्त्रों के अध्ययन रूप स्वाध्याय के
साथ निरंतर इष्ट दिव्य आत्माओं के साथ संपर्क होने लगता। देखो, जैसे भैया ने भी बात कही थी बीच में, जो देवता है, प्रभात में थोड़ा मैंने संकेत किया था, जो सब देते हैं वो क्या है? देवता। जाने अनजाने कितनी दिव्य शक्तियां हमारे साथ लगी, हमको खुद नहीं पता होता। ग्राम देवता हो, नगर देवता हो, कुल देवता हो, ये बहुत बड़ा विज्ञान है। तो जो व्यक्ति स्वाध्याय करेगा, उन दिव्य शक्तियों का संप्रयोग, उनका संयोग होने लगता है, उनका सानिध्य प्राप्त होने लगता है, और आपको इतना बल मिलता है, इतना आत्मबल बढ़ जाता है कि विकट से विकट संकट को भी आप ऐसे हंसते हंसते सह लेते हैं, काट देते हैं। इतना बड़ा सामर्थ्य प्राप्त होता है स्वाध्याय करने से। स्वाध्याय नहीं, देखो हमारा ये देश है जहां पर गुरुकुली परंपरा रही है, और हर घर में गीता, उपनिषद, रामायण, महाभारत, वेद आदि शास्त्रों का स्वाध्याय होता था। यहाँ बच्चा बच्चा स्वाध्याय करता था। महर्षि जैमिनी, पतंजलि, पाणिनि, यदि हम महर्षि दयानंद की बात करते हैं, विवेकानंद की बात कर लीजिए, वो स्वाध्यायशील थे, स्वाध्याय करते थे, और अल्पकाल में ही वेदांगों की वो जाता हो गए थे। ये भारतवर्ष है, छोटे छोटे बच्चों को, अब हम पतंजलि गुरुकुलम के बच्चों को आप देखिए, वो इतनी छोटी अवस्था में रोज स्वाध्याय होता है। बिना स्वाध्याय की वो जो है दिनचर्या आरंभ नहीं करते। सुबह शास्त्र पढ़ते हैं, रात्रि में सोने से पहले पढ़ते हैं, और उनको गीता, उपनिषद कंठस्थ हो रहे हैं, उनको आत्म गौरव, उनको अपनी संस्कृति पर गौरव आएगा। इसलिए ये भारतवर्ष ऋषियों का देश है। स्वाध्याय, यहां से आप जा रहे हैं, जब जाएंगे आप रोज स्वाध्याय करना और अपने बच्चों को भी पढ़ाना। जो इस्लाम को मानते हैं वो क्या पढ़ते हैं? हर घर में खाने को ना हो लेकिन कुरान जरूर होगी। जो ईसाई है वो क्या करते हैं? हर घर में बाइबल मिलेगी। ऐसे अपने अपने लोग जो वो हैं, लेकिन हम यदि सनातनी हैं तो हम हर घर में हमारे वेद, उपनिषद, दर्शन होना चाहिए कि नहीं? और स्वाध्याय करना। अच्छा, कुछ लोग रख लेते हैं, हमारे जो है कुछ भाई ऐसे होते हैं, उसको लपेट करके भी अगरबत्ती जलाना शुरू करते हैं, आरती उतार, ठीक है, आपकी श्रद्धा वो भी करो, लेकिन जब तक उसका स्वाध्याय नहीं करोगे, जब तक उसको जीवन में नहीं उतारोगे, उसका लाभ मिलेगा नहीं। तो हमको अपने ग्रंथों का, जैसे हमारे सिख भाई यहां पर है, हर घर में हर जो है व्यक्ति को गुरु ग्रंथ साहिब का स्वाध्याय करना और उसको जीवन में उतारना। तो ऐसे अपनी सनातन पुरातन ऋषि परंपरा को घर घर पहुंचाने का भी कार्य करना है। स्वाध्याय तब सिद्ध होगा, ठीक है ना? ऐसा तो ये हो गया स्वाध्याय। ईश्वर परिधानानि क्रिया योग, ये जो स्वाध्याय वहां पर बात कही, तपा स्वाध्याय ईश्वर, तो जो है मैं दूसरे उसमें अर्थ बोला कि दो स्थान पर विशेष स्वाध्याय की बात कही है। क्रिया योग क्या है? क्रिया योग क्या है? तप, स्वाध्याय, ईश्वर पर। वहां भी स्वाध्याय की खूब चर्चा की है कि आप स्वाध्याय करोगे तो स्वयं आपको जो है साधना से आपको समाधि की प्राप्ति हो जाएगी। आगे चलते हैं, यहां पर फिर कहा कि स्थिर सुखम आसनम, यम नियम पूरे हो गए, ठीक है ना? यम नियम पूरे होने के बाद फिर कहा स्थिर सुखम आसनम, जो स्थिरता पूर्वक, सुख पूर्वक जिसमें हम बैठ सके, वो क्या है? आसन। और आसन जिसने जमाना शुरू किया तो वह व्यक्ति साधक बनकर के, योगी बनकर के अपने इंद्रियों पर, अपने मन पर पूरा कंट्रोल कर पाएगा और संसार के दुख को सह पाएगा, नहीं तो सह नहीं सकता। आए संकट घने, चाहे शत्रु बने सब जमाना, आए संकट घने, चाहे शत्रु बने सब जमाना, उस प्रभु को कभी ना भुलाना, उस प्रभु को कभी ना भुलाना, उसको भूले तभी कष्ट आवे,
रोग संताप आके सतावे, बिन दया दृष्टि के इस सकल सृष्टि में ना ठिकाना। बिन दया दृष्टि के इस सकल सृष्टि में ना ठिकाना। उस प्रभु को कभी ना भुलाना, उस प्रभु को कभी ना भुलाना। तो ईश्वर प्रणिधान जो करना, और उसमें भी स्थिरता पूर्वक, जो अगली बात कही है, अपनी साधना के लिए साधन को अच्छा बनाना, और साधन अच्छा बनेगा तो साधना भी अच्छी होगी। ठीक है ना? तो साधन अच्छा बने इसके लिए आसन का अभ्यास करना, रासन का अभ्यास नहीं करना है। आसन कुछ कर, आसन नहीं करते, रासन आने दो। जीतव्यम चाहे मर्तव्यम, हचक के भोजन कर्तव्यम है? कहीं निमंत्रण जाना हो तो एक दिन उपवास रखेंगे, है? एक दिन उपवास रखेंगे, फिर वो पूरा जो है ना कि फिर आने दो, फिर वो तो कोई रोक टोक है ही नहीं। तो ऐसा नहीं करना। तो ये जो है ईश्वर प्रणिधान, और ईश्वर प्रणिधान से हमारा जीवन अत्यंत जो है समाधि सिद्धिर ईश्वर प्रणिधानात्, समाधि की सिद्धि होती है ईश्वर परिधान से, ईश्वर के चिंतन से। तस्य वाचकः प्रणवः तज्जपस् तदर्थ भावनम। ईश्वर के जप से, उसके जो है मनन चिंतन से, मन वाणी तथा शरीर की समस्त क्रियाओं को प्रभु के प्रति सविनय समर्पित कर देने से, ईश्वर परिधान का निरंतर अभ्यास करने से साधक को समाधि की प्राप्ति हो जाती है। अपने आप वो धीरे धीरे स्थिति आने लगती है। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में। अब इसको सुधार कर लीजिए। जब ईश्वर को हमने समर्पित कर दिया अपने आप को, तो हार कैसे होगी? अब जीत तुम्हारे हाथों में नहीं, हार तुम्हारे हाथों में। बोलो। अरे जब उसको सौंप दिया हार हो जाओ, तो फिर सौंपने का मतलब क्या है? हा? है जीत तुम्हारे हाथों में, नहीं हार तुम्हारे। मैं जग में रहूं तो ऐसे रहूं जैसे जल में कमल का फूल रहे। इस साधक के सब गुण दोष समर्पित हो भगवान तुम्हारे हाथों में। मुझ में तुझ में बस भेद यही, मैं नर हूं तुम नारायण हो। मैं हूं संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सब कुछ सौंप देना, कुछ भी बचा करके नहीं रखना। इसी को ईश्वर प्रणिधान कहते हैं कि मैं तेरा हूं, तू मेरा है। मैं मंदा हूं, अच्छा हूं, बुरा हूं, सब तेरा हूं, है? चंदा मंदा, मैं बंदा तो तेरा ही हूं ना। तो सब कुछ अनकंडीशनल सरेंडर, संपूर्ण समर्पण के साथ, और वो हर पल हर क्षण हमारा जो है ध्यान रखता है। इसलिए ईश्वर को समर्पित हो जाना और सब में उसके स्वरूप का दर्शन करना। सब में यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्येवानुपश्यति सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सते। सब में उसी का देखना, उसे घृणा किसी से नहीं करना। कि कर्ण कर्ण में जो रमा है, हर दिल में है समाया। कर्ण कर्ण में जो रमा है, हर दिल में है सम, उसकी उपासना ही, उसकी
कर्तव्य है बताया, कर्तव्य है। देखो ये गोल धरती चक्कर लगा रही है, देखो ये गोल धरती चक्कर लगा रही है, फिर की बना के कैसे तरकीब से घुमाया, फिर की बना के कैसे तरकीब से। देखो ये तन के पुर्जे करते हैं काम कैसे, देखो करते हैं काम कैसे, जोड़ों के बीच कोई कब्जा नहीं लगाया, जोड़ों के कब्जा नहीं लगाया, उसकी उपासना ही, उसकी उपासना कर्तव्य है बताया। और क्या कहा कि हर वक्त बन के साथी रहता है साथ सबके, और हर वक्त बन के साथी रहता है साथ सबके, नादान पथिक उसको तू जानने न पाया, नादान पथिक तू जानने न पाया, कण कण में जो रमा है हर दिल में है समाया, कण कण में जो उसकी उपासना ही, उसकी कर्तव्य है बताया। तो ईश्वर का ध्यान करना, चिंतन करना और मन से उसी को चाहना, क्योंकि वही माता पिता, वही गुरु बंधु है, वही वह हमारा सखा है। सनो बंधुर जनिता सा विधाता, त्वमेव माता चा पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्चा सखा त्वमेव, वही सब कुछ है। ये संसार में कोई अपना नहीं है, लेकिन संबंध तो रखने पड़ते हैं सबसे, क्योंकि संसार का व्यापार करना है। संसार में ये शरीर और संसार व्यापार के लिए, घर परिवार और संसार के उद्धार के लिए भी मिला है, सुधार के लिए भी मिला, इसके बिना भी गति नहीं है। यदि कोई एकांकी व्यवहार करता है तो जीवन उसका सफल कभी नहीं होता। हमारे किसी भी ऋषि का आप नाम ले लीजिए, किसी भी ऋषि का नाम लीजिए, उसने समाधि की भी प्राप्ति की है और उसने संसार की भी खूब सेवा की है। यही ऋषि है। ऋषि होने का मतलब यही है, ऋषि रिसर्चर भवति, ऋषि रिसर्चर भवति। वो सच्चे रिसर्चर होते थे। सब कुछ इस संसार के लिए देना, अपने लिए कुछ नहीं चाहना, क्योंकि हम परमपिता परमेश्वर की संतान हैं और परमात्मा हमको सदा देता है। तो हम यदि उसके बेटा बेटी हैं तो हमारा भी ये कर्तव्य होना चाहिए कि हम देने का कार्य करें, सेवा करें। सेवा, सत्कार, परोपकार, सेवा, सुमिरन, स्वाध्याय, ये बहुत आवश्यक है। साधना, सेवा, स्वाध्याय, सत्संग, सदाचार, परोपकार, यही तो जीवन है। और इसके लिए ये अष्टांग योग परम आवश्यक है। तो यम नियम अच्छी प्रकार से समझ गए। आसन और प्राणायाम थोड़ी चर्चा कर देता हूं, फिर आपके कोई प्रश्न होंगे तो लेते हैं, ठीक है। आसन भी आप समझ गए कि आसन वो है स्थिर सुखम आसनम। ऐसा अभ्यास करना कि कम से कम एक आसन में 3 घंटे तक बैठ सके, वो सिद्ध आसन हो जाता है। मतलब आसन वो सिद्ध हो जाएगा और आपको समाधि की प्राप्ति होगी। नहीं तो थोड़ी देर में 5 मिनट बैठे, फिर कमर में दर्द, 5 मिनट बैठे घुटने में दर्द, और फिर उसी में ध्यान लगा रहता है, इधर उधर करते रहते हैं ना, है कि नहीं। ध्यान उसमें लगाए तो गड़बड़ हो जाएगा ना। अभ्यास इतना बढ़ाइए कि चाहे पद्मासन में बैठे, सिद्धासन में बैठे, सुखासन में बैठे, किसी भी आसन में बैठे, और आधे घंटे से लेकर के 1-1 घंटे तक बैठने का प्रयास करें। तो ऐसा कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति 3 घंटे एक आसन में बैठ जाता है तो वह आसन सिद्ध हो जाता है और वो समाधि के लिए फिर योग्य हो जाता है, तैयार हो जाता है। ठीक हो गया। और प्राणायाम की चर्चा, प्राणायाम में बहुत सुंदर बात कही है, ततो द्वंद्वान अनभिघातः प्रयत्न शैथिल्य अनंत समापत्तिभ्याम। प्रयत्न की शिथिलता और असीम आकाश या ईश्वर में ध्यान लगाने से जो है वास्तव में
आसन स्थिर हो जाता है, सुखपूर्वक बैठ सकते हैं। आसन के सिद्ध हो जाने पर साधक के शरीर, मन और सर्दी, गर्मी, भूख, प्यास, संकल्प, विकल्प, द्वंद्वों का जो है अभिघात नहीं होता। अब बैठ गए तो आप देखिए कि बिल्कुल पत्थर हो जाते हैं। समाधि की प्राप्ति के लिए ये बहुत आवश्यक है कि मच्छर काटे चाहे मक्खी काटे, मतलब ऐसा नहीं होता, वो ऐसा होता नहीं है, डरना नहीं, लेकिन फिर भी प्रयास तो करना है ना, क्योंकि फिर अभी कभी अवसर आएगा तो कैसे योगी को कैसे बैठना, कैसे उसका जो है योग के पथ पर आगे बढ़ने का क्रम होता है, वो उपनिषद और गीता के अनुसार फिर आगे कभी बताएंगे, कभी अवसर आएगा तो। लेकिन इतना अभ्यास तो जरूर होना चाहिए। अब बैठे हैं, पसीना बह रहा, अरे एसी चलाओ, पसीना बह रहा, अरे ऐसे छुई मुई नहीं बनना, ठंडी लग रही है तो रूम हीटर चलाओ। ये चीजें यदि हमारे जीवन में रहेंगी तो कभी योग सिद्ध नहीं होगा। सिद्ध करने के लिए आपको अभ्यास करना पड़ेगा। तो ये सारे जो है मन और तन दोनों दृढ़ होते हैं आसन के सिद्ध होने पर। आसन बहुत अच्छा होना चाहिए। और तस्मिन सते, अब प्राण की बात आ गई, प्राणायाम, तो तस्मिन सति श्वास प्रश्वास योर गति विच्छेद प्राणायाम। कहा कि आसन के स्थिर हो जाने पर श्वास लेने और श्वास को छोड़ने की स्वाभाविक गति का विच्छिन्न होना प्राणायाम कहलाता है। श्वसन, श्वास और प्रश्वास, ये बहुत ही विशेष है और इसके होने से संपूर्ण आरोग्य भी हमको मिलता है। आप जो अभ्यास करते हैं और भी ऋषियों ने जो चर्चा की है, लेकिन प्राणायाम से हमारा तन भी, मन भी और जीवन भी सुगंधित हो जाता है, सुरभित हो जाता है, विलसित होता है, विकसित होता है। इसमें कभी कोई न्यूनता नहीं आती। चारों वेदों में, उपनिषदों में प्राण की बड़ी महिमा गाई है। कहा कि प्राणस्सिदम वसे सर्वम त्रिदिवी यत् प्रतिष्ठितम मातेव पुत्रान रक्षस्व श्रीश्च प्रजाम च विदेहिनति। तीनों लोकों में, चाहे पृथ्वी लोक हो, अंतरिक्ष लोक हो, द्युलोक हो, ये जो कुछ भी, ये सारा ब्रह्मांड चलायमान है या गतिमान है। गतिमान है कि नहीं? कुछ भी स्थिर नहीं है, याद रखना, सब गतिमान है, परिवर्तनशील है। तो न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन ये अपने कक्ष में चलते रहते हैं कि नहीं? हमेशा चलते हैं। आज जो ये मेज ऐसी दिखाई पड़ रही, कल ऐसी नहीं रहेगी। आज हमारा शरीर ऐसा, कल नहीं रहेगा। क्यों? हर पल क्या है? परिवर्तन है, परिवर्तन हो रहा ना। तो ये सारा जो परिवर्तन है वास्तव में ये प्राण के कारण है। ये प्राण की शक्ति इतनी अपार है। और प्राण को औषधि कहा है। क्या कहा है? औषधि। यदि प्राण के जो है श्वास प्रश्वास के माध्यम से हम अपने मन को कंट्रोल में करते हैं, अभी योग सत्र में और हम प्राण की चर्चा करेंगे, योग चिकित्सा और रोगानुसार भी आपको योग कराएंगे, तो प्राण की बड़ी महिमा है। तो प्राणायाम से हम अपने मन पर कंट्रोल करते। देखो मन बड़ा उल्लू का पट्टा है माय डियर। क्या है? उल्लू का पट्टा है। और कहा कि अभ्यास वैराग्याभ्याम तन निरोधा। प्राण को जो है हम प्राण के अभ्यास से, प्राणायाम से हम चित्त वृत्ति के निरोध को पाते हैं। एक प्रसंग को बता करके फिर अपनी वाणी को विराम देता हूं, ठीक है? अर्जुन को बहुत उपदेश दिया भगवान ने, बहुत उपदेश दिया, लेकिन अर्जुन माया मोह में लग गया कि हम कैसे युद्ध करेंगे। तर्क दे रहा है, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। फिर बाद में हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया, भगवान आप जो बता रहे हैं ना, ये बात तो समझ में आ रही, लेकिन ये मन उल्लू का पट्टा ये मान नहीं रहा। क्या करूं क्या ना करूं समझ में बात आ रही, इसको कंट्रोल में कैसे करें? चंचलम ही मना कृष्ण प्रमाथि बलवदृढ़ तस्य हम निग्रहम मन्ये वायुरिसु दुष्करम। ये जैसे हवा को कंट्रोल में करना बड़ा मुश्किल है ना, इसको भी कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूं, क्या करूं? भगवान मुस्कुराए और बोले, अर्जुन निसंदेह असंशय महाबाहु मनोदुर
निग्रहम चलम, ये बहुत चलायमान है, बड़ा चलता है, इसको कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन मेरे पास उपाय है। क्या उपाय है? अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। अभ्यास और वैराग्य दो चीजें ऐसे, प्राणायाम का अभ्यास करिए और गलत चीजों से वैराग्य करिए, योग का अभ्यास करिए, गलत चीजों से वैराग्य करिए। ये दो उपाय ऐसे हैं कि आपके मन को, आपके जीवन को उत्तम बना देते हैं। तो धीरे धीरे मोड़ तू इस मन को, इस मन को तू, इस मन को धीरे धीरे मोड़ तू, इस मन को, इस मन को तू। मन मोड़ा फिर डर नहीं, कोई दूर प्रभु का घर नहीं। मन मोड़ा फिर कोई दूर प्रभु का घर नहीं। धीरे धीरे मोड़ तू इस मन को, इस मन को तू, इस मन को धीरे धीरे मोड़ लिया मन फिर ईश्वर नहीं दूर। जानबूझ कर इंसान क्यों मजबूर। मोड़ लिया मन फिर ईश्वर नहीं दूर। जानबूझ कर इंसान क्यों मजबूर। अभ्यास से वैराग्य से, अभ्यास से वैराग्य से कुछ भी है दुष्कर नहीं, कोई दूर प्रभु का घर नहीं। धीरे धीरे मोड़ तू इस मन को, इस मन को तू, इस मन को धीरे धीरे मोड़ तू। मन लोभी मन चंचल मन है चोर। कहता आया पल पल में कुछ और। मन लोभी मन चंचल मन है चोर। कहता आया पल पल में कुछ और। नादान क्यों बेईमान क्यों, नादान क्यों बेईमान क्यों। गफलत ऐसे कर नहीं, कोई दूर प्रभु का घर नहीं। धीरे धीरे मोड़ तू इस मन को, इस मन को तू, इस मन को धीरे धीरे मोड़ तू इस मन को, इस मन को तू। तो ये मन को कंट्रोल में करने का एक ही उपाय है, प्राणायाम का अभ्यास करना। जो बाह्य प्राणायाम है, जो अंतः कुंभक, बाह्य कुंभक, ये सब जो प्रक्रिया और जो आप अभ्यास करते हैं, इसके होने से क्या होगा प्राणायाम के? कहा ततः क्षीयते प्रकाशावरणम। बोलिए ततः क्षीयते प्रकाशावरणम। अब देखो, ऐसा कहने से हमारा जो भाव है वो अत्यंत ही दिव्य बन जाता है, करने से और कहने से भी। कि प्रकाश, जो जैसे सूर्य जो है उदय हो रहा है और बादल आ जाए तो अंधकार हो जाता है कि नहीं? होता है कि नहीं होता? लेकिन जब बादल जो है आकर के और वो क्षीण हो जाते हैं, तो वास्तव में बादल हो या कोहरा हो, वो क्षीण हो जाता है, तो वास्तव में एक प्रकाश हमको दिखाई पड़ता है। हमारे आंखों के सामने एक प्रकाश आता है, तो वास्तव में वह प्रकाश जीवन और जगत के कल्याण के लिए हो जाता। होता है कि नहीं होता? एक प्रकाश बाहर और एक प्रकाश अंदर। होता है कि नहीं? अंदर, अंदर जान के प्रकाश से जीवन हमारा दे दीप्यमान बन जाता है। अंधकार से नहीं, जीवन को प्रकाश से युक्त करना है। इसलिए योग करना और अष्टांग योग का पालन करना, और अष्टांग योग के बिना जीवन हमारा कभी भी अच्छा नहीं हो सकता, सच्चा नहीं हो सकता। इसलिए अष्टांग योग की चर्चा हम कर रहे हैं, आगे और हम चर्चा करेंगे।